Hello students, I am your teacher Anurag Sharma. Hope you all will be fine at your home. And today we will start exercise 4.2 roots of quadratic equation. हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, और कुछ एक मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, फॉर्मूले बताए थे, और साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, इक्वेशन को सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2, जिसके अंदर हमें निकालना सीखना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी जिसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीखना है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि रूट्स कैसे निकलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और इसको बोलते हैं सम ऑफ टू रूट्स। ओके, प्रोडक्ट सम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, ये 8 अपने ही माइंड में आप लोग एजम्पशन बनाएंगे, ऐसे टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और ऐड करें तो प्लस का 6 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होते हैं? इसके लिए जाना पड़ेगा आपको 8 की फैक्टराइजेशन पे। अब 8 को फैक्टराइज करके कई केसेस बनेंगे, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता है। सभी केसेस में 8 ही आएगा। 1 को और 8 को करोगे फॉर एग्जांपल तो 8 ही आता है, 2 को और 4 को करोगे तब भी 8 आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई केसेस बन जाते हैं, लेकिन हमें वो केस लेना है जिसके अंदर ऐड करके 6 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ 4 एंड सेकंड वन इज़ 2। अब आप खुद सोच के देखिए, 4 और 2 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 6 आता है, और मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 8 आता है। ओके, तो इसको लिखना कैसे है? एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों चेंज नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8, जो 6x है उसको आप लोग रिप्लेस कर दोगे। हर एक क्वेश्चन का सेम रूल है, माइंड में बिठा लेना सभी। 4 2 6x को कन्वर्ट कर देंगे 4x प्लस 2x में। और ये हमने कहाँ से सीखा है? इस चीज़ से जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस का 8 आए, और ऐड करें प्लस का 6 आए, तो वो दो नंबर क्या थे हमारे? 4 एंड 2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट केस में क्या होता है आपका? अब आप इसका पार्टीशन कर लोगे, ठीक है जी। ऐसे फर्स्ट टू में देखिए क्या कॉमन है? x कॉमन है, x को कॉमन ले सकते हो आप लोग। ओके, x प्लस 4, यहाँ से x स्क्वायर में से x को आप लोग बाहर ले रहे हो इंटरवल से, और यहाँ x बचेगा प्लस 4, और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्या बचेगा? x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे डबल पोर्शन बन गया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब दोनों पोर्शन में कॉमन क्या है? x प्लस 4 कॉमन है, इसको बाहर ले सकते हो, और यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और साथ में ये भी बाहर आ गया, इसमें ओनली प्लस का 2 बचेगा, यानी x प्लस 2। तो यहाँ से इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप लोग? x प्लस 4 इनको दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, क्योंकि राइट साइड में इक्वल टू 0 है। x प्लस 2 ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -4। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने इसका रूट्स निकालना सीख लिया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है जो मैंने आपको बताया, उसको ध्यान रखना है। और सबसे पहले क्या होगा, ऐसे टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 10 आए और ऐड करें माइनस का 3 आए। ऐड करने पे माइनस का 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए भाई, माइनस का 10 आए। तो ऐसे कौन से बनेंगे दो नंबर, साइन नेगेटिव है, सोच समझ के बताना पड़ेगा। तो अगर आप लोग माइनस का 5 ले लेते हो और प्लस का 2 ले लेते हो, वैसे तो 10 के आपके पास कई केसेस बनते हैं, 1 और 10 भी बनता है, 10 × 1, लेकिन 10 और 1 के केस में आपको ऐड करने के बाद माइनस का 3 कहीं भी नहीं मिलेगा। माइनस का 3 कहाँ मिलेगा, अगर आप लोग माइनस का 5 और प्लस का 2 लेते हो, ओके, -5 + 2, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 10 आए और ऐड करने पे माइनस का 3 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, माइनस का 5 एंड प्लस का 2। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, x² -5x + 2x -10 = 0। ओके, आगे वही प्रोसीजर है जो हमने एग्जाम्पल में किया था। क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x -5 यहाँ पे बचेगा, और नेक्स्ट 2 में से आपका क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 को अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो यहाँ x, और 10 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 5 × 2, 10 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 5 × 2। अब इसमें से 2 को आप लोग बाहर ले रहे हो तो क्या बचेगा, ओनली 5 बच जाएगा। तो x - 5 = 0। x - 5 इसमें दोनों में है, इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। x = 5 and x = -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट थोड़ी अजीब अटपटी सी लग रही होगी, क्योंकि हमने जब पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें x² का कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पे क्या आ गया है, 2 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्किंग फॉर्मूला एंड रूल्स कुछ अलग है सिंपल से। वहाँ पे x² का कोफिशिएंट यूनिटी था यानी 1 था, वहाँ पे आप लोग वही कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए और ऐड करने पे ये आए। रूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या करोगे आप लोग, इस 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे, वो भी रफली, फेयरली नहीं, रफली। तो ये कितना बन जाएगा, -12। x² के साथ मल्टीप्लाई में है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में माना जाता है। जब आप लोग ये अज्यूम करते हो कि मल्टीप्लाई करें ये आए और ऐड करें तो ये आए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -12, -6 नहीं आप लोग एज्यूम करोगे। अब क्या एज्यूम करना है, -12, क्योंकि ये 2 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई में माना जाता है, सिर्फ एजेंशन के लिए, ओके। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1। अब एजेंशन क्या बन रही है आपकी, ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस का 12 आए और ऐड करें प्लस का 1 आए, तो क्या बनेंगे ऐसे दो नंबर, प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, ठीक है। ऐसे दो नंबर ये बन जाएंगे आपके पास। 2x², और मैंने बताया था इन दोनों को चेंज नहीं करना किसी भी कंडीशन में, चाहे x² के साथ कुछ भी आए, ओके। 2x² -6 इनको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ क्या लेंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x = 0, ओके। अब देखिए फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो इनमें से 2x को कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 2, ओके। नेक्स्ट में -3 कॉमन है, -3 को आप लोग बाहर लेते हो तो यहाँ पे ओनली x बचेगा और यहाँ पे माइनस तो बाहर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का = 0। अब क्या बनेगा आपका, x + 2 इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पे 2x - 3 = 0, ओके। अब देखिए x + 2 = 0, 2x - 3 = 0, दोनों को = 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, x =
माइनस का 2 और यहाँ 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए इसको। √2 में कभी भी कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है। ओके, जैसे आपको √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 आएगा, √3 को √3 से कर रहे हो तो वो आपका 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एजम्पशन अपनी बना लीजिए, ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में माना जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था, तो क्या बनेंगे 5√2 को अगर आप लोग √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा आपका, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 आ जाएगा, 5 को 2 से करोगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें प्लस का 7 आए, तो बिल्कुल ईजी सा बन रहा है 5 और 2, 5 एंड 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 10 आता है और ऐड करते हो 5 + 2 7 आता है। अब 7x को किससे रिप्लेस करेंगे, 5x + 2x से, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप लेते हैं इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता इसमें से, √2x + 5। उसके बाद यहाँ पे देखो ये √2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √2 को आप लोग 2 को आप लोग √2 × √2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे आपका √2 मल्टीप्लाई √2 है। ठीक है जी, तो आप लोग इसमें से √2 को कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ओनली √2। ठीक है, तो आप लोग √2 को तो बाहर ले लिया, क्या बचेगा आपका √2x + 5 इक्वल टू 0। आप लोग इसको ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको। इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ आप लोग एलसीएम ले लोगे, 8 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेना आता होगा सभी को। तो ये बन जाएगा आपका 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होके राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा आपका 16x² - 8x + 1। अब ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए और ऐड करें माइनस का 8 आए, तो क्या बनेंगे भाई ऐसे 2 नंबर, बताइए, -4 एंड -4। ओके, -4 एंड -4 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, माइनस प्लस 16 ऐड करते हैं, -4 माइनस के 8 हो जाएंगे ऐड करने पे। तो 16x² - 4x - 4x + 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में, 4x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा 4x और यहाँ पे -1 अगेन कॉमन, -4x था, माइनस बाहर जाने से प्लस का 4x हो गया, और यहाँ +1 है, माइनस बाहर गया इसमें से, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। 4x - 1 ये है जी दोनों में, इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद 4x यहाँ बच रहा है और -1 यहाँ पे, 4x - 1 इक्वल टू 0 दोनों को अलग अलग पुट कर देंगे। तो 4x कितना आ जाएगा आपको 1, 4x कितना आ जाएगा 1/4। सिमिलर ये 4x = 1 एंड x = 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है भाई, इससे पिछला फोर्थ था। 100x के माइनस 20x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देता हूँ, आपने खुद करना है। 100 मल्टीप्लाई करके आए और ऐड करके क्या आए, माइनस का 20। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या बनेंगे, -10 एंड -10। दोनों को ऐड करते हो माइनस का 20 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 100 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंटल फॉर्म में है, स्टेटमेंट की फॉर्म दी गई है आपकी। ये आपको कहता है Jones and Janvi together have 45 marbles. Both of them lost of 5 marble each, and the product of number of marble they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ सभी को क्या करना है। इसमें ये बोल रहा है कि जो जोन्स और जयंती हैं, सॉरी जानवी नहीं, जयंती हैं, उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जोन्स के पास लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ जोन्स मार्बल बी एक्स। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स बी एक्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों के पास, जोन्स और जयंती के पास टोटल 45 नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। ओके, और जोन्स को कितना लेट किया है आपने, एक्स लेट किया है। तो सो नंबर ऑफ जयंतीस मार्बल बी, अब टोटल कितने हैं दोनों के पास, दोनों के पास 45 हैं। अब जोन्स के पास हमने एक्स ऐड कर लिए हैं, तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ओके, 45 माइनस एक्स। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे वो बोलता है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। अब देखो उसने एक बात कही है कि 5 मार्बल लूज करने के बाद, यहाँ आप लोग स्पेशल हेडिंग बनाओगे, आफ्टर लूजिंग 5 लिख के, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। अब 5 मार्बल्स लूज करने के बाद जोन्स के पास कितने मार्बल बचेंगे, नंबर ऑफ जोन्स मार्बल कितने बचेंगे भाई, x माइनस 5। और सेम ऐसे ही नंबर ऑफ जयंती -45 माइनस एक्स एंड -5। दोनों में से हमने क्या किया, लूज का मतलब होता है माइनस करना, यानी कि उसने उसको लूज कर दिया, खो दिया है। खोने का मतलब क्या होता है, माइनस। तो -5 इसमें से कर दिया और -5 इसमें से कर दिया। ठीक है, तो इसके पास 45 माइनस 5 40 बच जाएगा भाई, 40 माइनस एक्स। तो अब दोनों के पास न्यू अब जो न्यू है, न्यू कंडीशन क्या है, 5 मार्बल लूज होने के बाद इसके पास तो हैं, जोन्स के पास तो हैं x माइनस 5 मार्बल्स, और जयंती के पास हैं 40 माइनस एक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको पता चल गया। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्या बोलता है वो कि 5 मार्बल लूज करने के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। ओके, 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124, ओके 124। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड को मैं सोल्व करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट सोल्व करके यह है आपका। अब आप राइट साइड को लेफ़्ट को राइट में ले जाओगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 45x माइनस का हो जाएगा और 200 प्लस का हो जाएगा और इधर क्या है 124 इक्वल टू 0 बच गया। इधर इसको रोटेट कर सकते हो इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 320 इक्वल टू, आगे वही ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 324 आए और ऐड करें माइनस का 45 आए, क्या बनेंगे स्टूडेंट्स ऐसे दो नंबर? यस 36 एंड 9, माइनस के 36 और माइनस के ही 9 दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। प्लस का 324 आएगा और ऐड करेंगे, ऐड करने से तो पता लग ही रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, इसके फैक्टर निकाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व कर दिया है फैक्टराइजेशन से। x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36 आपका आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, वो आपको पूछता है कि जोन्स और ज्वंती के पास कितने मार्बल हैं, ठीक है जी। वो आपको पूछता है कितने हैं। अब इसकी भी दो कंडीशन बन जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? इफ़ x इज इक्वल टू 9, ओके x इज इक्वल टू 9 के लिए हम केस डिस्कस करेंगे अपना। तो जोन्स के पास नंबर ऑफ मार्बल जोन्स है कितने आएंगे? x, यानी x इज इक्वल टू 9 है आपका, ओके। नाउ नंबर ऑफ मार्बल ज्वंती है, इसके पास कितने आएंगे? 45 माइनस x यानी 9, तो कितना आएगा? 36, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई है। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 36 में अब यहाँ पे नंबर ऑफ मार्बल जोन्स है कितने हैं जी? x इज इक्वल टू 36 है तो 36 आ जाएगा। नंबर ऑफ मार्बल ज्वंती है कितने आएंगे? 45 माइनस x कितना है आपका? 36, तो कितना आ जाएगा आपका? 9, ओके। इनके पीछे मार्बल भी लिख देना, मार्बल्स। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ ध्यान से। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है एक दिन में। ये एक दिन की बात कर रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर किसी डे की, कोई भी डे ले सकता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़, ओके रुपीज़ की बात करता है ये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 50 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे।
एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनमें से उनकी प्रोडक्शन का 50 माइनस। ओके, दोबारा इस लाइन को रिपीट कर देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। यानी उसकी जो प्रोडक्शन है हर एक खिलौने की, यह पाया गया कि उसमें से 55 माइनस करते हैं, 55 माइनस ऑफ ए नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। ओके, एक दिन में उत्पन्न होने वाले जो खिलौने हैं उनमें से अगर हम 55 को माइनस कर देते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल। ठीक है, जैसे उसमें किया था लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल किया था ना, ऐसे इसमें क्या था, इसमें आपको बोल रहा है कि जो कॉटेज है उसमें जो कॉस्ट है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय it is found that 55 minus the number of toy produced in a day on a particular day, the total cost of production was 750 rupees, and find the number of toy produced on that day। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। ओके, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस बी एक्स। लेट नंबर ऑफ टॉय आपने जो प्रोड्यूस है उसको एक्स मान लिया है। हाँ जी, और सेकंड टाइम पे क्या लिखोगे आप लोग, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इन ए डे। अब कितना है, 55 माइनस ऑफ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, यही बात उसने कही थी। अब नंबर ऑफ टॉयज तो आपने प्रोड्यूस कितने किए हैं, एक्स, और कॉस्ट कितना है उनका 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, तो 55 माइनस एक्स आपका हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे वो कहता है कि किसी पर्टिकुलर डे में ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डे द प्रोडक्शन is 750 ओके, तो 750 रुपीज़ भी लिखोगे आप लोग इसके पीछे। ओके, अब कंडीशन क्या है आपकी, अब टोटल कॉस्ट ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, 750 कॉस्ट है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टॉयज ये है, और एक खिलौने के ऊपर, एक टॉय के ऊपर इतना कॉस्ट आता है। अब टोटल कॉस्ट आपके पास ये है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगी आपके पास, कॉस्ट ही आएगी, टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्स हैं और एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स। ध्यान से समझना इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का आपके पास क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी गई है 750, इतनी ही गई है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 55 एक्स ये माइनस का हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस का 750 आए और ऐड करें माइनस का 55 आए, ऐसे क्या बनेंगे दो नंबर, क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सोच लिया करो, फैक्टराइजेशन करके देख लिया करो। ठीक है, तो इसको देखने से ही पता लग रहा है।
30 and 25. ओके 30 and 25, 30 25 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 750 और ऐड माइनस में आएगा दोनों, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 750 और ऐड करने पे 55। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स आएगा, एक आएगा 30 और एक एक्स आएगा आपका 25। आपने पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी 30 आई है और 25 आई। तो आपको क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ ट्वाइस पूछे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्वाइस दो केस बनेंगे इसके भी। नंबर ऑफ ट्वाइस या तो आएंगे 30 और उनका कॉस्ट कितना आएगा, एक खिलौने के ऊपर कितना कॉस्ट है 55 माइनस 30। ओके, डबल केसेस में बना लेंगे इसको, सॉल्व करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू 25, ये केस हमारे दो आए थे। तो नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बन जाएंगे 30 फर्स्ट केस में, और कॉस्ट ऑफ ईच लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, वन टॉय। कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितने आएगी 45 माइनस एक्स, यानी एक्स कितना आया 30 आया, तो 25 रुपीज़। सेम ऐसे ही इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द numbers whose sum is 27 and product is 182। ओके, तो 27 सम है, तो लेट कितने नंबर कहे हैं आपको, फाइंड द नंबर whose सम इज, दो नंबर है, ठीक है। लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, सो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, दोनों का सम कितना है 25 है, सॉरी 27 है। तो 27 में से x को माइनस कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक आपने x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है दोनों का, तो 182 है। तो x को अगर आप 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो 182 कितना बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ प्लस का, और 27 माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, प्लस का 182 आए और ऐड करें तो माइनस का 27 आए। तो देखने से ही पता लग रहा है 14 एंड 30 दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 182, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, दोनों नंबर आपको मिल गए हैं। एक x 14 है, x 13 है। इफ़ x इज इक्वल टू 14, फर्स्ट नंबर कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है, सो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ऐसे ही सेम सेकंड केस में आएंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 13 सॉरी 14 में ले लिया ना, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव का आपको पता होना चाहिए, कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम आगत, यानी एक के बाद एक होना। फॉर एग्जांपल 1 and 2, ये आई थिंक एपी में भी आया था, एपी चैप्टर जब मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन आया था उसमें भी, तो वैसा ही है सेम, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो हमने ए और डी की फॉर्म में लिया था, लेकिन यहाँ पे कैसे लेना है, फर्स्ट नंबर, ओके, क्या लोगे, फर्स्ट नंबर हम इसमें लेंगे एक्स, ओके। लेट टू कंसेक्टिव नंबर आर, लेट कर रहे हैं तो एक एक्स ले लेंगे, ठीक है। एक के बाद एक लेना है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो एक्स में एक और ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। कंसेक्टिव के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ पहले अच्छे से। कंसेक्टिव के एग्जांपल्स हैं 1 and 2, ठीक है ना। 1 2 और 1 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग, फर्स्ट जो आपने 1 लिखा था इसमें एक और ऐड कर दिया है। ऐसे ही आप लिख सकते हो इसमें 100 and 101, 101 को क्या लिख सकते हैं, 101 को लिखोगे आप लोग 100 + 1। ऐसे ही अगर आप लोग x लेते हो तो अगला क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक x है, दूसरा x + 1। आप कंडीशन पे आ जाइए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x + 1 स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है 365। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपके पास, a² + b² + 2ab, x² + 2x + 1 = 365। यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 2x + 1 + 365 = 0। तो कितना बन जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ओके, माइनस का 365 माइनस 364 डिवाइडिंग बाय 2 x² + x - 182। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 182 आए और ऐड करें प्लस का 1 आए, ओके। तो पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया है, वहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है, वहाँ पे यहाँ पे सेम था और यहाँ पे डिफरेंट था, कुछ अलग था। तो प्लस का 13 नहीं, प्लस का 14 लेना पड़ेगा और माइनस का 13, ओके। दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो यही आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेगी, शॉर्टली कर देता हूँ, ओके। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप तो स्टेप लिख के चलोगे पूरा कंप्लीट। एक्स = चलो पूरा ही कर देता हूँ बच्चों, आप लोग भी क्या याद रखोगे, x + 14 और इसमें से क्या कॉमन लोगे बच्चों, 13 कॉमन लोगे और माइनस का 13, रिमेंबर इट, माइनस का 13 इसमें से बाहर आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x - 14 = 0, प्लस का 14, सॉरी ये माइनस था ना, कंप्लीटली माइनस को बाहर लेके आ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीट। तो x = 13 और x = -14। अब नंबर्स हैं, इंटीजर्स उसने कहा है, ठीक है। और एक बात और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, पजल कर देता है कई बार बच्चों को, सोचते हैं हम क्या करें। यहाँ इंटीजर्स के प्लेस पे आप लोगों को नेचुरल नंबर भी लिखा मिल सकता है। अगर नेचुरल नंबर आता है तो आप लोग सिर्फ x = 13 का केस ही डिस्कस करोगे, ओके। अगर इंटीजर्स आता है तो दोनों करोगे, आप दोनों कर रहे हो। तो फर्स्ट नंबर तो कंजक्टिव है, कंजक्टिव, सो
टू इंटीजर। अब इंटीजर आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, सो टू इंटीजर्स x इज इक्वल टू 13 के केस में क्या क्या बनेंगे 13 एंड 13 प्लस 1 क्या क्या बन जाएंगे 13, 14 और x इज इक्वल टू माइनस 14 के केस में क्या बनेंगे भाई फर्स्ट वन इज -14 एंड सेकंड वन इज -14 प्लस 1 यानी -14 कोमा माइनस का 13। ओके पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव भी दिया गया था, इस क्वेश्चन में जो अभी हमने किया है पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके तो पॉजिटिव भी आ सकता है आपके पास, खाली इंटीजर्स भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है, और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कहता तो आप लोग पूरा कंप्लीटली सॉल्व करोगे। ओके अगर वो बोलता है पॉजिटिव में आप लोग सिर्फ ये पार्ट जो मैंने लेफ्ट साइड में सॉल्व किया था, ठीक है, ये सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया था स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव केस। ओके और अगर वो बोल देता है नेगेटिव वाले में आप सिर्फ माइनस वाला ही सॉल्व करोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द एटीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये एटीट्यूड है इसका, हाइट जिसको आप लोग बोलते हो, और ये बेस है। तो इसमें आप लोगों के पास सिंपल सी चीज़ दी गई है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा ही आपको दिया गया है कि जिसका हाइपोटेनियस है वो 13 है और एटीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब बेस को अगर आप लोग x मान लेते हो तो इसका जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बेस से x माइनस 7 माइनस हो जाएगा। बेस आप लोग क्या मान लिए, बेस को आप लोगों ने x मान लिया है, ठीक है, और तो इसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। इसमें लिखा है देखो, एटीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, 7 लेस देन इट्स बेस, यानी बेस जितना आएगा उससे -7 क्या है इसका एल्टीट्यूड है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखो, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है जी, और साथ साथ आपको हाइपोटेनियस कितना दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फॉर्म इसमें अगर आप लोग इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हो, अप्लाइंग पाइथागोरस लॉ, क्या लगेगा पाइथागोरस लॉ में, जो आपका हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इसका इक्वल होता है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर आपके पास होता है। तो हाइपोटेनियस कितना गिरा है आपको 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना x स्क्वायर और x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चों, और ये x स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 7 इंटू 2 इंटू एक्स 14x आ जाएगा माइनस का। ओके तो आप लोग सोल्व करो उसको आगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ओके, और साथ साथ इसको भी इधर ले आओ, माइनस का
169। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस 14x माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये 20 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 120 है, सॉरी। ओके 120 आएगा। अब क्या करोगे आप लोग, इसको 2 से डिवाइड कर लोगे। कितना बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेगा इसके, क्या फैक्टर बनाओगे 12 एंड 5, माइनस का 12 लोगे और प्लस का 5। ओके तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है, x12 और x माइनस 5। अब एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की सभी साइड्स हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। ओके तो आप लोग इसमें x नेगेटिव तो नहीं ले सकते, तो x क्या हो जाएगा आपका, x विल बी पॉजिटिव 12, x 12 है तो उसकी आपको बेस कितना हो जाएगा, बेस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था आपका, तो मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cottage industry produce a certain number of poultry article of in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost production in a day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। उसमें टॉय था और इसमें आर्टिकल आ गया है, ठीक है। और उसमें कंडीशन स्टार्टिंग में तो वही नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, इक्वल टू x। दूसरा क्या है जी, क्या कहता है आपको, कोस्ट। कोस्ट कितनी कहता है, कोस्ट कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस, यानी 2x प्लस 3। ओके आगे वही क्वेश्चन बन गया सेम, फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट, दोनों को कंडीशन क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपका 90 आता है, यानी कॉस्ट कितना है 90 है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं x है, तो दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगी टोटल कॉस्ट। सेम क्वेश्चन बन गया सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का सेकंड है स्टूडेंट्स, सॉरी। ओके तो इस एक्सरसाइज में हमने स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, रूट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दिया गया था, उनको हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व रूट फाइंड आउट करके वो हमने जो भी पूछा था, जो भी प्रॉब्लम हमारे को दी गई थी उसको हम सॉल्व करना सीखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो मेन था इसमें वो था फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपके होते हैं टोटल 3 मेथड्स। ओके
एक मेथड हमने ख़त्म कर लिया है रूट्स को फाइंड आउट करने का। फर्स्ट मेथड था ये फैक्टराइजेशन मेथड। ओके।